लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर सीरीज़ में एक सेल मिसमैच कर रहा हो, पुअर परफॉर्म कर रहा हो, तो इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन जो रिमेनिंग सेल है उसका सारा पोटेंशियल उस बैड सेल के ऊपर रिवर्स बायस लग जाता है, जिसकी वजह से हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाता है और यही हॉट स्पॉट आगे जाके सेल को डैमेज कर देता है। इसका सोल्यूशन क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। द सोल्यूशन इज बाईपास डायोड। बाईपास डायोड इज यूज्ड टू अवॉइड द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ हॉट स्पॉट। तो अगर ये सेल है तो इस सेल के अक्रॉस मैं एक डायोड को लगा देता हूँ, सो डैट जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है हॉट स्पॉट का वो अवॉइड हो जाए, ख़त्म हो जाए। द डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सोलर सेल बट विथ ऑपोजिट पोलैरिटी। अगर सोलर सेल का पी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो जो डायोड है वो रिवर्सली लगती है, मतलब कि एन साइड से पी और पी साइड से एन डायोड का कनेक्टेड होता है। फॉर अनशेडेड नॉर्मल सेल bypass diode work in a reverse bias condition, that's why it is open circuit. तो जो सेल, let's suppose this cell is normal cell, in that case this diode work in reverse bias condition. क्यों? क्योंकि P act as a positive terminal of the cell and N as a negative। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लगा हुआ है डायोड के N पर और नेगेटिव P पर। तो ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाती है। फॉर शेडेड सेल या फिर बैड सेल, एज दिस सेल इज वर्किंग इन रिवर्स बायस, बाईपास डायोड विल वर्क इन फॉरवर्ड बायस। लेट्स सपोज दिस सेल इज अ बैड सेल या फिर शेडेड सेल, तो इन दैट केस अब होगा क्या, ये जो इन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये लग जाएगा यहाँ पर और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये लगेगा यहाँ पर। अब ये जो डायोड है ये अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड पोटेंशियल इन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ये जो पॉजिटिव है ये डायोड के पी साइड पर लग जाएगा और जो नेगेटिव है ये एन साइड पर। तो इंस्टेड ऑफ द सोलर सेल अब करंट इस डायोड से बाईपास कर जाएगा। फॉर अ नॉर्मल सेल ये जो बाईपास डायोड है ये रिवर्स बायस में वर्क करती है, मतलब कि ओपन सर्किट होती है, जबकि फॉर अ बैड सेल ये फॉरवर्ड बायस में होती है, मतलब कि ये कंडक्ट करती है। सो द एक्स्ट्रा करंट जनरेटेड बाय अनशेडेड सेल विल पास थ्रू दिस डायोड, अवॉइड पावर डिसिपेशन एंड हीट जनरेशन। बाईपास डायोड्स अलाउ करंट टू पास अराउंड शेडेड सेल and thereby reduce the voltage loss through the module। जो वोल्टेज लॉस हो रहा था मॉड्यूल में वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। सप्लाइंग पावर एट रिड्यूस वोल्टेज रादर देन नो पावर एट ऑल। अगर ये सेल ओपन हो जाए, ब्रेक कर जाए, तो इन दैट केस देयर इज़ नो पावर, बट अगर मैं बाईपास डायोड लगा दूँ तो इन दैट केस सेल हमारा बचा रहेगा और जो हमारा करंट है वो बाईपास डायोड से पास होता रहेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज तो गिर जाएगी, एक सेल की वोल्टेज कम हो जाएगी इन 36 सेल स्ट्रिंग, बट पावर अभी भी जनरेट हो रही होगी। नाउ द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, यू कैन सी दैट ये सेल्स हैं हमारे पास, दो सेल। इन अ शॉर्ट सर्किट कंडीशन द आउटपुट टर्मिनल, मतलब कि ये पी साइड वाला हो गया, मतलब कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने शॉर्ट कर दिया विद बाईपास डायोड। अब ये जो सेल है ये हमारा नॉर्मल सेल है और ये सेल शेडेड हो गया, तो इन दैट केस ये जो सेल है ये ज़्यादा करंट जनरेट करेगा इंस्टेड ऑफ द सेल 2। तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट कंडीशन ये जो बाईपास डायोड है इन द सेल 1 ये रिवर्स बायस हो जाएगी एंड नो करंट फ्लो
थ्रू दिस एंड। वेयरएज इन केस ऑफ सेल 2 जो बाईपास डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है इस सोलर सेल का। ऐसे ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है सेकंड सोलर सेल का, बट सोलर सेल 1 ज़्यादा करंट जनरेट कर रहा है, तो ये जो करंट है इन अ शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और जो नेगेटिव है यहाँ पर, और ये जो पॉजिटिव है ये इस डायोड को फॉरवर्ड वाइज कर देगा। तो जो हमारा करंट है इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन वो हमारा इस डायोड से पास होता चला जाएगा। इफेक्ट ऑफ बाईपास डायोड ऑन VOC in unshaded case for n number of solar cells, output voltage from module is equal to n times of VOC. Okay, with shaded cell V dash is equal to n minus 1 VOC minus VFB। VFB क्या हो गया? बाईपास डायोड का फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो जो V है वो हमारा बड़ा है V डैश से। अगर मैं बाईपास डायोड ना यूज़ करूं तो इन दैट केस V डैश किसी केस में 0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेल ओपन हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा हॉट स्पॉट की वजह से, लोकल हीटिंग की वजह से। तो इन दैट केस जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड विदाउट बाईपास डायोड इन सम केसेस V dash may be equal to 0, बट विथ बाईपास डायोड गारंटीड है कि हमारी ये पोटेंशियल हमें मिलेगी। तो फॉरवर्ड वाइज पोटेंशियल ऑफ अ बाईपास डायोड VFB हो गया। तो सेम थिंग ऑलरेडी इस फिगर को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आइडियली वन बाईपास डायोड विथ वन सोलर सेल इन मॉड्यूल, but to reduce cost nowadays 2 to 3 bypass diode for 36 solar cells in a series in a module। अगर मॉड्यूल में 10 सेल्स हैं तो हर सेल पर एक बाईपास डायोड लगनी चाहिए। बट टू रिड्यूस कॉस्ट जो कंपनीज क्या करती हैं, टू रिड्यूस कॉस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 डायोड 2 या 3 डायोड ही यूज़ करती है। तो अगर सर्किट को समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, इसमें बाईपास डायोड लगा रखी हैं और कुछ ब्लॉकिंग डायोड भी हैं। अब ये ब्लॉकिंग डायोड क्या होती हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली बाईपास डायोड से हम लोग हॉट स्पॉट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 2 डायोड हम लोगों ने सीरीज में लगा के मॉड्यूल को या फिर सेल को बाईपास किया है इन केस ऑफ हॉट स्पॉट कंडीशन, शेडेड कंडीशन। आइए अब इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में 8 सोलर सेल हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं और शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। ये जो लास्ट वाला सेल है ये शेडेड है। बी फिगर में एक ग्राफ है जिसमें 4 प्लॉट्स हैं A, B, C एंड D। ए जो प्लॉट है वो कंबाइंड स्ट्रिंग का IV प्लॉट है फॉर मैच सोलर सेल इन स्ट्रिंग, मतलब कि 7 सेल का कंबाइंड IV कर्व है। और ये जो B कर्व है दिस इज फॉर द शेडेड सेल, IV कर्व फॉर द शेडेड सेल। और जो C है ये कंबाइन है A प्लस B, मतलब कि इस स्ट्रिंग में अगर मैं ये लास्ट वाला सोलर सेल ऐड कर दूं तो कॉम्बिनेशन का IV कर्व कुछ ऐसा आएगा विदाउट बाईपास, और विद बाईपास ये D वाला। तो आप इस ग्राफ को देख के समझ सकते हो कि जो बाईपास डायोड है वो कैसे IV कर्व को, कैसे सोलर सेल की परफॉर्मेंस को, आउटपुट पावर को ठीक करती है। अब आते हैं मिसमैच इन पैरेलल। इन दिस केस वी कनेक्टेड सेल इन पैरेलल। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो करंट है वो ऐड हो जाती है। तो करंट में अगर कोई डिफरेंस भी है
अगर सेल 1 की आईसी अलग है, सेल 2 की आईसी अलग है, अगर आप सेल को कंबाइन करते हो इन पैरेलल तो आईसी ऐड हो जाएगी। जबकि अगर ये दो सेल ओपन सर्किट वोल्टेज में अलग हैं तो इन दैट केस रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी? तो इसको हम लोग मिरर इमेज से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोगों ने टेस्ट 1 के समय में न्यूमेरिकल्स किए हैं। इन दिस केस अगर सेल ओपन सर्किट वोल्टेज में मिसमैच हो रहे हों तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल सेम वैसी प्रॉब्लम जैसे कि सीरीज कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट करंट की डिफरेंस की वजह से होता था। जो कम ओपन सर्किट वोल्टेज वाला सेल है, सेल 2, ये रिवर्स बायस हो जाएगा और इस केस में भी पावर लॉस करेगी। बट चूंकि जो मॉड्यूल है उसमें हम लोग सेल को सीरीज में ऐड करते हैं, ना कि पैरेलल में। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो मॉड्यूल में कम देखने को मिलती है। जब हम लोग मॉड्यूल को पैरेलली ऐड करते हैं तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि जब करंट को बढ़ाने के लिए हम लोग अरे बनाते हैं मॉड्यूल से तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ब्लॉकिंग डायोड ऑलरेडी मैंने आपको फिगर में पहले दिखा दिया था। ये जो डायोड हैं इनको हम लोग ब्लॉकिंग डायोड बोलते हैं। ये दो मॉड्यूल के बीच में या फिर दो सेल के बीच में या फिर मॉड्यूल और बैटरी के बीच में कनेक्टेड होती हैं। कई बार जो मिसमैचिंग होती है वो बाईपास डायोड की वजह से भी होती है। दे मे बी नॉन आइडेंटिकल। द बाईपास डायोड हैविंग लोअर रेजिस्टेंस will conduct more current. Essentially, bypass diode are connected in parallel than other, which will cause heating, reducing the resistance further and causing even high current to flow. In other words, thermal rundown may happen in bypass diode, and if current through a bypass diode is higher than इट्स कैपेसिटी तो जो बाईपास डायोड है वो बर्न आउट कर जाती है। दिस विल एक्सपोज फोटोवोल्टिक मॉड्यूल फॉर पोटेंशियल डैमेज। द बाईपास डायोड शुड बी चूजन सच दैट दे हैव हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी इनफ टू कैरी हाईएस्ट पॉसिबल करंट इन फोटोवोल्टिक अरे। तो जो बाईपास डायोड होती है जनरली कई बार उनकी मिसमैचिंग की वजह से भी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। और जनरली जो बाईपास डायोड हम लोग यूज़ करते हैं ये कोई IN4001 जो कि आप आर्डिनो या फिर किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे थे वो नहीं होती हैं। यहाँ पर हाई करंट रेटिंग की 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20, 30, 100 एम्पियर की डायोड यूज़ होती हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो 2-3 डायोड ही यूज़ करते हैं इन अ मॉड्यूल। और साथ ही में मॉड्यूल में भी मिसमैचिंग होती है। हो सकता है कि एक मॉड्यूल में जो अरे है वो लेस पावर प्रोड्यूस करियो एज कंपेयर टू अदर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो कम प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था या फिर पैरेलल में हम लोगों ने देखा था, तो जो कमज़ोर सेल था वो एक्ट करता है इन सर्टेन कंडीशन जैसे कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन इन केस ऑफ सीरीज़ और ओपन सर्किट कंडीशन इन केस ऑफ पैरेलल। जो बैड सेल है, जो शेडेड सेल है, वो एक तरीके से लोड की तरह, मतलब कि जितनी भी पावर और सेल जनरेट करें वो सारी की सारी उस बैड सेल में डेसिपेट होने लग जाती थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। मॉड्यूल में भी अगर कोई मॉड्यूल कम पावर जनरेट करेगा तो बाकी के मॉड्यूल की जो पावर है वो सारी की सारी उस बैड मॉड्यूल में डेसिपेट होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि वो जो ख़राब मॉड्यूल है वो लोड की तरह एक्ट करेगा। इन द नाइट when module is not producing power, they can become a load for battery. रात के समय में अगर एक मॉड्यूल है, मैं सेल बना लेता हूँ, ये पी जंक्शन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इससे मैं बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज अ बैटरी पैक
तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब दिन में तो लाइट जल रही है और ये जो फोटोवोल्टेक मॉड्यूल है ये फिर सेल है, ये पावर जनरेट कर रहा है और इसी पावर से बैटरी चार्ज हो रही है। अब रात के समय में जब लाइट नहीं होगी तो उस केस में अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये मॉड्यूल के या फिर सेल के पी साइड से कनेक्टेड है और नेगेटिव एन साइड से। तो जो मॉड्यूल है वो रात के केस में फॉरवर्ड वाइज हो जाता है अक्रॉस द बैटरी, मतलब कि जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है, मतलब कि बैटरी टू द मॉड्यूल। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डायोड्स आर यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉकिंग डायोड। तो ये जो डायोड हैं ये ब्लॉकिंग डायोड हैं, ये बैटरी से रिवर्सली पावर मॉड्यूल पर या फिर सेल तक ना पहुंच जाए इसके लिए यूज़ करते हैं, और या फिर एक अच्छे मॉड्यूल से एक ख़राब मॉड्यूल की साइड को कहीं पावर डेसिपेट ना कर जाए, इसलिए हम लोग इन ब्लॉकिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। दीज डायोड्स एसेंशियली ब्लॉक द करंट टू फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर एक डायोड लगा दूँ कुछ इस टाइप से, तो जो सेल है उससे तो करंट पास कर जाएगा टुवर्ड्स द बैटरी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस पी कनेक्टेड है। जबकि रात के समय में जब ये सेल वर्क ना कर रहा हो तो इन दैट केस बैटरी से करंट ऑपोजिट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये जो डायोड है ये बैटरी के अक्रॉस रिवर्स बायस लगा हुआ है, पॉजिटिव टू एन साइड। तो इसी वजह से इसको ब्लॉकिंग डायोड भी हम लोग बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पावर आउटपुट के बारे में। थैंक यू।